आपके सामने बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए रुझान दो में बीजेपी, 2 में कांग्रेस राज। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने है, एमपी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये इस वक्त रुझान है, मध्य प्रदेश में 127, छत्तीसगढ़ तेलंगाना कांग्रेस की सरकार। लेकिन तेलंगाना में अगर बीजेपी +7 है तो राजेश जी ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोग कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान ने इमोशनल अत्याचार किया, तो वो अपील की कि मामा रहे कि जाए, उसका असर हुआ है। लाडली बहना को उन्होंने जिस तरह से उस योजना को जिस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुंचाया, उसका असर। सर एक छोटा सा फैक्ट बताना चाहूंगा, महिला वोटर मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 72 लाख है और लाडली बहना का जो फायदा है करीब 1 करोड़ 32 लाख को पहुंच रहा था उन्हीं वोटर बैंक में से। सर उसका असर है, तो चाहे वो उनका चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर ना रहा हो, लेकिन हर जगह वो छाए हुए थे, नाम जो है शिवराज सिंह चौहान का ही। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं का असर वो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। लेकिन राजस्थान में बहुत बराबर चल रहा है। देखिए अभी शुरुआती नतीजे हैं, एक और सवाल सर इससे जुड़ा हुआ वो ये कि हम अभी जो देख रहे हैं तस्वीर, उसमें 2 जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उसमें बीजेपी बेहतर कर रही है, सरकार के बहुमत के करीब पहुंच रही है, और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि सरकार बना सकती है। ये कहा यह जा रहा है कि दोनों खुश हैं, 2 राज्य वो जीत रहे हैं, 2 राज्य जीत रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को ज्यादा खुशी होती अगर वो हिंदी बेल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करते या सरकार बनाते? कांग्रेस पार्टी को यदि लक्षद्वीप में भी एक एमपी मिल जाएगा तो वो तो जश्न मनाना शुरू कर देंगे, वो तो जश्न मनाने वाली पार्टी। लेकिन 2024 के मद्देनजर क्या? देखिए भाई, 24 के मद्देनजर भी मैं जो बात जयशंकर जी कर रहे थे उस पर जोर देना चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं का कमलनाथ से लेकर राहुल गांधी तक जो अहंकारी बर्ताव है वो मेरे ख्याल में पार्टी की जड़ें बुरी तरह खत्म कर चुका है और किसी को भी उन पर विश्वसनीयता किसी तरह की नहीं रहेगी। लेकिन तेलंगाना में राहुल गांधी की मेहनत का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, बम्पर फायदा। अब अगर आप ये कहते हैं तो फिर मैं कैसे मतभेद करूं, वरना मुझे लगता है जो कुछ वहाँ पीठासीन मुख्यमंत्री ने किया उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। उससे पहले आपने एक टिप्पणी की थी जो बड़ी सार्थक थी कि मध्य प्रदेश में कुछ होता है तो भाजपा हारेगी। मेरे ख्याल में कांग्रेस जीत नहीं रही है, वहाँ ARS बुरी तरह हारे हुई। ओके, आवाज नहीं आ रही है। ये यहां पर आप जो बता रहे हैं सर पुष्पेश सर, हमारे सामने अभी जो मैं दिखा रहा हूं, हमारे सामने जो टैली आ रही है, एक बहुत बड़ा फैक्टर ये देखिए। अब जो आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़, इंटरेस्टिंगली छत्तीसगढ़ में हमारा डेटा कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने तेलंगाना से भी कम रैलीज की हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी 38, कांग्रेस 46, ये आपके सामने एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देना चाह रहे हैं। स्क्रीन देखिए, बीजेपी 130, मध्य प्रदेश में 130। ये बड़ी खबर है। 9 बजे ये हाल है, 9:30 बजे। यकीन मानिए अगले आधे घंटे में सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आधे घंटे में ये क्लियर हो जाएगा कौन किस पोजीशन पे डटा रहेगा। लेकिन राजस्थान में 107, यहां से मेरा असेसमेंट है, हो सकता है मैं गलत हूं, 10 से 15% ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप एग्री करते हैं इससे? निश्चित तौर पर आप ये जो मैं इससे पूरी तरह से एग्री करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की लीड बहुत साफ दोनों राज्यों में दिख रही है। मध्य प्रदेश में उनकी स्ट्रेटजी काम कर गई, जो उन्होंने अपने बीच के लूपहोल्स ठीक किए। लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, थोड़ा तेलंगाना पे चर्चा ज्यादा कीजिए। जरूर। राहुल गांधी को उसका श्रेय दीजिए। 26 रैली की है सर वहां पर। मोदी पॉलिटिक्स है, उसके नेता के तौर पर राहुल गांधी निखर कर आए हैं। मुझे लगता है केसीआर के सामने मुस्लिम वोट ले लेना, ओवैसी ब्रदर्स के सामने मुस्लिम वोट ले लेना, ये 2024 की राजनीति में राहुल को नरेंद्र मोदी के सामने। राहुल गांधी ने तेलंगाना में, खाली तेलंगाना में 26 रैली की है, प्रियंका गांधी ने 16 रैली की है। राहुल ने बाकी स्टेट्स में इतना पुश नहीं किया है। क्या ये एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंटल फैक्टर है कि राहुल को खाली तेलंगाना के लिए इन्होंने स्टोर करके रखा, बाकी जगह लोकल लीडरशिप पे? मुझे लगता है कि इसका दूसरा पहलू है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल बहुत राहुल गांधी की रैलियां चाहते भी नहीं थे। अब चूंकि उनके आला कमान है तो कैसे वो मना कर देंगे, सबसे बड़े नेता है। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना कि आगे आके लड़ाई लड़ना, वो काम राहुल गांधी ने किया। हमारे डेटा मुशाहिदा है कि केसीआर के रहते मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिला, बहुत बड़ी खबर है। और